डोनाल्ड ट्रंप का एक जमला और पूरी मशरिक़ वस्ती की सियासत हल कर रह गई। इरानियन पीपल, हेल्प इज ऑन इट्स वे। ये पैगाम बज़ाहिर हमदर्दी का लगता है, मगर असल कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक है। ये सवाल सबके जहन में है कि ट्रंप ने यह पैगाम क्यों दिया। क्या वाकई ईरान के अवाम के लिए मदद आ रही है, या ये एक नई स्ट्रेटेजिक जंग का आगाज है? हकीकत यह है कि यह पैगाम ईरान की हुकूमत के लिए नहीं, बल्कि बुराह रास्त ईरानी अवाम के लिए था। ट्रंप उससे पहले भी कई बार कह चुके हैं कि हमें ईरान के अवाम से कोई मसला नहीं, मसला ईरानी हुकूमत है। यही वो लाइन है जहां से असल गेम शुरू होती है। ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त आया जब ईरान पर माशी पाबंदियां शदीद हैं, मुल्क के अंदर महंगाई और बेरोजगारी उरूज पर है, और खत्ते में अमेरिका और उसके इत्तेहादी मुकम्मल रट है। अब यहाँ एक और अहम किरदार सामने आता है, कतर। कतर बज़ाहिर एक छोटा सा मुल्क है, मगर इस वक्त पूरे खत्ते का सबसे खतरनाक स्ट्रेटेजिक पॉइंट बन चुका है। क्यों? क्योंकि कतर में मौजूद है अल उदैद एयरबेस, अमेरिका का मशरिक़ी वस्ती में सबसे बड़ा फौजी अड्डा। ये वही बेस है जहां से ईरान, इराक, शाम और खलीजी ममालिक की मुकम्मल फजाई निगरानी होती है। अगर ईरान के खिलाफ कोई भी बड़ा एक्शन होता है तो उसकी कमान और कंट्रोल का मरकज कतर होगा। अब सवाल यह है कि कतर खुद ईरान के काफी करीब है, तो फिर वो अमेरिका का इतना बड़ा इत्तेहादी क्यों बना? यही वो खामोश हकीकत है जिस पर कम बात की जाती है। कतर एक तरफ ईरान के साथ गैस फील्ड शेयर करता है और दूसरी तरफ अमेरिका को अपनी जमीन देकर पूरे खत्ते की कमान उसके हाथ में थमा देता है। ये दोहरा खेल नहीं, बल्कि सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है। अब वापस आते हैं ट्रंप के पैगाम पर। हेल्प इज ऑन इट्स वे। इसका मतलब फौजी हमला भी हो सकता है, साइबर वार भी, इक्तिसादी दबाव भी, और सबसे खतरनाक अंदरूनी बगावत की हमायत। अमेरिका की पुरानी पॉलिसी रही है कि बराह रास्त जंग से पहले अवामी बयानिया बनाया जाए। ईरान के अवाम को यह एहसास दिलाया जा रहा है कि दुनिया उनके साथ है और तब्दीली मुमकिन है। यही वजह है कि सोशल मीडिया, सैटेलाइट चैनल्स और बैरूनी मुल्क बयानात में ईरानी अवाम को बुराह रास्त मुखातब किया जा रहा है। अब कतर उस सारे मंजरनामे में टारगेट क्यों है? क्योंकि अगर ईरान कोई जवाबी कार्रवाई करता है तो सबसे पहला हदफ कतर में मौजूद अमरीकी असासे होंगे। इसीलिए कतर में दिफाई निजाम इंतहाई मजबूत किया जा चुका है। पेट्रियट मिसाइल, रेडार सिस्टम्स और 24/7 सर्विलेंस। सादा लफ्जों में कतर उस जंग का फ्रंट कंट्रोल रूम बन चुका है। ट्रंप का पैगाम सिर्फ एक जमला नहीं, ये एक सिग्नल है। ईरान के लिए इंतबाह, अवाम के लिए उम्मीद और खतरे के लिए खतरे की घंटी। अब देखना यह है कि क्या ये मदद वाकई आएगी, या ये सिर्फ नफसियाती जंग का एक नया बाब है। एक बात तय है, अगर हालात बिगड़े तो इस कहानी का पहला धमाका कतर के इर्द गिर्द सुनाई देगा।